सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्दी का परचम जयपुर में तो बहुत ज़्यादा लहरा रहा है। आज हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फ़बारी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। सर्दी का भी लुत्फ़ उठाना चाहिए। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने तो मसूरी की वादियाँ वगैरह खूब देखी हैं सर्दियों में। बहुत ही अच्छा मौसम होता है। बर्फ़बारी में हमने 5000 मीटर हाइट तक की ट्रैकिंग करी है। मैंने स्वयं ने ऊपर भी बर्फ़, नीचे भी बर्फ़। वी हैव एंजॉयड ए लॉट। एनीवे, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ योर एग्जाम्स आर लाइकली टू स्टार्ट, और 2 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है। RS नेक्स्ट मंथ, RJS रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी आउट, और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो अभी आपके सिर पर हैं। किसी के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो किसी की डेट्स आना बाकी हैं। UGC CSIR का भी अभी फाइनल डेट जो है 2 जनवरी को जा चुका है। जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। ये भी लेक्चरशिप के लिए बहुत अच्छा अवसर होता है, इसको भी हाथ से न जाने दें। बहुत ईजी होता है UGC नेट पास करना, कोई ज़्यादा टफ उसमें नहीं होता है। मैंने स्वयं ने 2 बार इसको पास किया है, इसलिए डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड, बी ऑलवेज पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव नहीं है, जीवन के प्रति सकारात्मक नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, अगर कितना भी निराशा के क्षण आएंगे तो कुल मिलाकर के उससे तो आप और ज़्यादा गर्त में चले जाएंगे। तो जब भी निराशा के क्षण आते हैं, जब भी कोई असफलता आती है, उसमें अपना धैर्य ना खोएं। मैं स्वयं भी जो है कई बार धैर्य खो देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आई एम बिकमिंग ए वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन नाउ। इसलिए आप भी पॉजिटिव बनिए। यदि आप पॉजिटिव बनेंगे तो एवरीथिंग, जो भी सफलता है आपकी झोली में होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके लिए योगा करिए, उसके लिए प्राणायाम करिए, शाकाहारी भोजन खाइए, खुली हवा में सांस लीजिए, थोड़ी हल्की जितनी भी हो सकती है जॉगिंग करिए, थोड़ा दौड़िए हल्का। जो थोड़े फिटनेस में मोटे हैं, जिनका वजन थोड़ा हैवी है, वो मॉर्निंग वॉक करें, स्पीडी वॉक करें, थोड़ा योगा करें, सांस की क्रियाएं करें। दैट्स ऑल, दिस इज द लाइफ। और पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको आप फील करें कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम सन, समथिंग इज पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम मून। राहु केतु को हम मानते हैं, तो राहु से भी हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो रही है, केतु से भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही है। चंद्र का दोष जो होता है, कोई कहता है मंगल का दोष है, चंद्र का दोष है, बृहस्पति का दोष है, सारे ग्रह ऊपर हैं, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लीजिए और नेगेटिव एनर्जी को नीचे जाने दीजिए। यू फील इट, रियलाइज करिए। इसको राजयोग कहते हैं, मेडिटेशन जिसे कहते हैं। चलते, बैठते, उठते, नहाते, खाते हुए किया जा सकता है। यू फील ऑलवेज दैट सम पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग, दैट्स ऑल। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको मानिए। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं आपकी नेगेटिविटी का। एनटीटी के अभ्यर्थी वेट कर रहे होंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं बोला। भाई, जब हमने आपको पहले ही कह दिया था कि कोर्ट डेट है आपके केस में और 6 तारीख की डेट लिस्टेड है, उसमें धैर्य खोने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। जब कोर्ट डेट है तो हमने, देखिए कई बार क्या होता है कि कॉज लिस्ट में बहुत ज़्यादा केसेज हो जाते हैं, तो या तो वो सप्लीमेंट्री लिस्ट बन जाती है, या फिर वो नेक्स्ट डेट या नेक्स्ट वीक में लग जाता है। तो आपके केस में भी यही हुआ, क्योंकि आपके जो केसेज है कम से कम 150 के आसपास हैं। तो हो सकता है 6 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो काफ़ी लंबी थी, हमने भी देखी थी, तो उसमें आपके केसेज नहीं जुड़ पाए। सप्लीमेंट्री लिस्ट में जुड़ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेज थे। 7 तारीख को लग गए। हमने भी तो यही कहा था। इसी बात को लेकर के कई लोगों ने हमें विभिन्न प्रकार के फ़ोन कर दिए, विभिन्न प्रकार के नेगेटिव मैसेज कर दिए, और ये कर दिया, वो कर दिया है। अब आपको क्या मिला? जिन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नेगेटिव मैसेजेस किए या जिन्होंने नेगेटिव इसके बारे में सोचा, नाउ योर केसेज आर लिस्टेड ऑन 7th इन द सेम कोर्ट, जिसने लास्ट टाइम पर सुना था। सो बी पॉजिटिव, बी होपफुल। अपना जो ये बैलेंस है, इसको खोइए मत। यदि आप बैलेंस खो देंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। यदि यहाँ ले लेंगे किस चीज़ को, दिल पर, हार्ट अटैक हो जाएगा। आए दिन घटनाएं घटती हैं। अरे वर्स्ट से वर्स्ट जो होना था वो हो गया। उस वर्स्ट में से हम जो है बेस्ट चीज़ निकालें। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द लाइफ। जो होना था जो हो गया। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को एड्स हो जाता है, किसी को और बीमारी हो जाती है, किसी को घाव हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर ही हो जाता है जो आजकल बहुत चल रहा है, उसका इलाज करिए। वो 4थी स्टेज में भी है तो हम क्या कर सकते हैं? वर्स्ट से वर्स्ट ये तो है नहीं भाई मरीज को मर जाने दो या हम मर जाएं। यू डू योर बेस्ट एफर्ट। तो यदि हम, हमारे केसेस 2 साल से डिले भी हो रहे हैं, तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं।
जो ही हमने देखा है कॉज लिस्ट में नाम नहीं है आप लोगों के, हमने तत्काल वहाँ संपर्क किया। संपर्क करके हमने पता लगाया कि केसेस लिस्ट होंगे और 7 तारीख को लिस्ट हो गए आपके केसेस। सो हम आपके बारे में बहुत चिंतित हैं। डेफिनेटली अगेन हम आपको यही कहना चाह रहे हैं, अभी 7 तारीख तक वेट करिए। अब रीट्वीट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी हैप्पी, बी कूल, बी पेशेंसफुल, धैर्यवान रहिए, अधैर्यवान मत बनिए, क्योंकि अधैर्यवान बनने से तो जो मिल रहा था ना वो भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम हमको समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि हमको कुछ भी हमारा खो जाता है, कुछ हमको मिल जाता है, तो इट इज गुड। ये कहावत है हमारे राजस्थानी में, आप लोगों ने सुनी होगी, भागते भूत की लंगोटी पकड़ लो। तो भागते हुए भूत की लंगोटी भी यदि हाथ आ जाती है तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, सो आप बढ़िया से बाकी एग्जाम्स की तैयारी करिए। आपने अभी कुछ जो भी धरने प्रदर्शन है वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, उसका एक मैसेज चला गया है, नाउ योर केसेज विल बी हर्ड, होप सो, एटलीस्ट आई विल एम्फेसाइज दैट ऑल द केसेस शुड बी हर्ड। मैं बाकी लोगों से भी, साथी जो अधिवक्ता लोग हैं उनसे भी हम बातें करेंगे, हम कर भी चुके हैं। सो लेट अस होप कि एवरीथिंग विल गो पॉजिटिव। यही हम आपको कहना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पुनः जब 6 की कॉज लिस्ट में आपके नाम नहीं आए थे तो आप लोग अधैर्यवान हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए हम डाल देते हैं। तो बाकी लोग जितने भी हैं, सिविल सर्विसेज 5 जून को है प्रीलिम्स, जो इस बार खुदा न खास्ता प्रीलिम्स में पास नहीं हो पाए हैं, नेक्स्ट प्रीलिम्स में डेफिनेटली आप पास होंगे। अभी से अखबार पढ़िए, सीसेट की तैयारी करिए, मैथमेटिक्स तैयार करिए, कोचिंग कर लीजिए, उसकी रीजनिंग को ठीक कर लीजिएगा, यू विल गेट सक्सेस। इसी प्रकार से आरजेएस, इसी प्रकार आरजेएस का रिजल्ट आने वाला है, 10 तारीख तक शायद आ जाए, उसकी मेंस की तैयारी रखिए जारी, और हमारे चैनल को लाइक करें। अभी रिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, पुनः हम दोहरा रहे हैं, 7 तारीख के बाद हमसे बात करना, यदि जो भी व्हाटएवर इट बी, होपफुली पॉजिटिव फैसला आना चाहिए, उसमें कोई इश्यू अब रह नहीं गया। हमारे बाकी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ही लोग होते हैं जो आपको वास्तविक जानकारी देते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, व्यक्तिगत प्रॉब्लम समझ करके। सो हम चाहते हैं कि सभी जगह इसका प्रचार प्रसार हो, सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों को एटलीस्ट जागरूकता हो, जागरूकता जिसे कहते हैं ना, अवेयरनेस आए कि यस समथिंग इज गोइंग ऑन। न्याय प्राप्ति के कुछ चैनल होते हैं, कुछ लोगों को यही पता नहीं है कि रिट कैसे दायर होती है, कहाँ जाते हैं, सिंगल बेंच में लगता है कि कहाँ लगता है, रिट वर्ड से ही परिचित नहीं है। इसलिए हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि कानून का सहारा जरूर लें यदि आपके साथ